जब भी हम फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं तो ये मेरी फेवरेट रोटी है, यानी कि पुदीना पराठा। जय जिनेंद्र, वेलकम टू जैन रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी रेसिपी। वैसे तो ये लच्छा पराठा है, बट मैं इसमें पुदीना ऐड करती हूँ तो इसको हम बोलते हैं पुदीना पराठा। एंड बिलीव मी, ये बहुत अच्छा बनता है घर में। अब आपको पराठा सुन के लग रहा होगा कि मैं इसमें खूब सारा तेल लगा के इसको फ्राई करने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इसको बिल्कुल रोटी के तरीके से ही सेकेंगे एंड एंड में हम इसको देसी घी से सर्व कर देंगे लगाकर। शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आटा गूंदेंगे। तो ये गेहूं का आटा है, ज़्यादा लग रहा है। ओके, ये गेहूं का आटा है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें घी ऐड करूँगी। वैसे घी मैं कई बार नहीं भी ऐड करती, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसलिए बताया घी ऐड करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि कई बार आटा ऑलरेडी घर में लगा हुआ है, तो आपको ये ना लगे कि अरे इसमें तो वो डालना था, इससे नहीं बन सकता। नॉर्मल प्लेन आटे से भी बन जाएगा। तो अब हम अच्छे से इसको घी को और नमक को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये बाइंड होता है। तो ये बात तो सही है कि इसके लिए आटा गूंदना तो सीखना ही पड़ेगा। अब हम इसको गूंद लेते हैं। आटे को गूंदने से हाथों की उंगलियों की मसल्स की बहुत एक्सरसाइज होती है। तो मेरा तो ये मानना है कि किचन के अंदर इतने सारे तरीके से हम अपने बॉडी को यूज़ करते हैं कि अगर हम किचन में अपना काम खुद करें तो हम बहुत हेल्दी रह सकते हैं। वैसे तो डबल फ़ायदा है, एक तो काम करने से हेल्दी हो रहे हैं और हेल्दी खाना खाने से भी हेल्दी हो रहे हैं। एक साथ बहुत सारा पानी ना डालें, जजमेंट लेते रहें, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइट चाहिए आटा, और एक साथ पानी डालने से ये बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो टेक्सचर अच्छा आता है अगर हम इसको कंट्रोल में रखें अपने, तो एब्जॉर्ब करता रहे पानी और हम ऐड करते रहें। अब मेरे हिसाब से पानी एनफ है इसमें। अब मैं सारा इसको समेट लूँगी। तो अब इस स्टेज पे हमें ऐसे लग रहा है हमारा आटा लग गया है, बट प्लीज़ बी पेशेंट। थोड़ा और इसको हम मलेंगे। इसके साथ जितना हम इसको मलेंगे उतना ये हमारे लिए अच्छी रोटी देगा हमें। इसके पीछे भी साइंस है। ज़्यादा साइंस मैं जानती नहीं हूँ, बट मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसको मलना अच्छा है। तो मलने का यही तरीका होता है कि जैसे ऐसे ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, वापस इसकी डायरेक्शन बदली, फिर ऐसे किया। अगर आप ब्रेड मेकिंग, पिज़्ज़ा मेकिंग की कोई वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो आप ये टेक्निक वहाँ पर भी देखेंगे यूज़ होती है। कोई भी तरीके का आटा लगाएं, भले ही आप पराठे के लिए बना रहे हैं, रोटी के लिए बना रहे हैं, या किसी और चीज़ के लिए भी, रेस्टिंग टाइम देना हमेशा अच्छा है। कुछ देर के लिए उसको रेस्ट करने के लिए रख देना चाहिए। तो ये देखेंगे आप, हमारा आटा तैयार है। हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब हम बॉल्स बनाएंगे। यही इसकी मेन टेक्निक है, बॉल बनाना। जितना हम रोटी के लिए आटा लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आटा लेंगे इसके अंदर हम। तो हम इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगाए, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लाइट, बस ताकि ये चिपके नहीं। क्योंकि ये लच्छा पराठा बहुत क्रंची बनता है, दैट्स वाई मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा लिया है। इसको लेयर्स चाहिए। अगर मैं बहुत पतला लूँगी तो लेयर्स के साथ ये बहुत ज़्यादा क्रंची ओवर हो जाएगा, हो सकता है वो खाने में बहुत टाइट फील करे। तो बैलेंस चाहिए अपने को। ओके, अब मैंने इसको रोटी की तरह बेल दिया है। इसको हम घी से कोट कर देंगे। इस पर मैंने देसी घी लगा दिया है। इसके ऊपर मैं सूखा आटा डालूँगी। और अच्छे से डालें, कोई कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि ये आटा ही लेयरिंग में हेल्प करने वाला है। ठीक है, या तो हम पुदीना इस स्टेज पे डाल सकते हैं या हम बिल्कुल लास्ट में भी डाल सकते हैं। अब पर्सनल चॉइस है, आप दोनों तरह से बना के देख लीजिएगा। ओके, अब हम इसको ऐसे करेंगे। बेसिकली जैसे बचपन में हम कागज़ का एक पंखा बनाते थे, ये वही वाला स्टेप है। ऐसे ये मैंने यहाँ पे इतना ही किया है,
हम चाहते तो इसको थोड़ा और छोटा छोटा करते तो और ज़्यादा लेयर्स आती इसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सूखा आटा लगा दिया है फिर से। जो मैं अब ये स्टेप दिखा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमाती जाऊँगी और प्रेस करती जाऊँगी, घुमाती जाऊँगी, प्रेस करती जाऊँगी, ऐसे। तो आप देख रहे हैं, अब मैं इसको और प्रेस कर दूँगी। ये मेरी हो गई फर्स्ट बॉल तैयार। तो जब हम बेलेंगे उस स्टेज पे हम पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर। मैं एक और करके दिखाती हूँ। पूरी रोटी पे अच्छे से घी लगाकर अब हम इसके अंदर सूखा आटा लगाएंगे। अब हम इसको फैन के जैसे बनाएंगे। इस बार मैंने एक लेयर एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है। अब ये स्टेप आप फिर से ध्यान से देखिएगा। मैंने ऐसे रखा, मैं ऐसे ट्विस्ट कर रही हूँ। हर एक ट्विस्ट के बाद मैं इसको हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, ऐसे। तो ये मेरा रेडी हो गया। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। हमारे बॉल्स रेडी हैं। वैसे ये मैंने आपको दिखाने के लिए पहले से रेडी किए हैं। घर में जब मैं बनाती हूँ तो साथ साथ करती हूँ, पर अगर घर में 2-4 लोग बैठे हैं एक साथ खाने के लिए तो हम पहले से बना सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाया है। वैसे नहीं भी लगाएंगे तो भी मैनेज हो जाएगा, बट मैं थोड़ा लगा लेती हूँ। क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना घी है कि उसने सूखे आटे को एब्जॉर्ब कर लिया है, और दोबारा सूखा आटा तो बिल्कुल नहीं लगाना है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे हिसाब से ये इतना मोटा होना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी लेयर्स हैं और वो क्रंची होती हैं, तो थोड़ी थिकनेस रहती है, तो क्रंच का और सॉफ्टनेस का बैलेंस रहता है। अदरवाइज़ वो इतना टाइट हो जाता है कि पेट में जाने से डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है। तो तवा मेरा गर्म हो चुका है, मैंने इस पर डाल दिया है। रोटी सेकना भी एक आर्ट है और प्रैक्टिस से ही आता है। तो तब तक ये हो रहा है, हम अगला रेडी करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि गैस वेस्ट ना हो। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। इसमें मैंने पुदीना नहीं लगाया है, तो ये हमारे लिए एक प्लेन लच्छा पराठा है। इसमें मैं पुदीना लगा देती हूँ। तो इस स्टेज पर हम डाल सकते हैं, या हम सेकने के बाद घी के साथ भी हम कर सकते हैं। ये पर्सनल चॉइस है कि आपको पुदीना किस स्टेज पर डालना है। मैं प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जानती कि बाज़ार वाले कैसे करते हैं। ये मेरा तरीका है बनाने का। तो ये देखेंगे आप, ये ऐसा सिक गया है। इस स्टेज पर मैं इसको तवे को शिफ्ट करूँगी। इससे पहले मैं इस वाले को लेती हूँ, और ये हमने तवे को इस्तेमाल किया, ये इधर आ गया। अब हम इसको सेकेंगे। आप देख रहे हैं लेयर्स ऑलरेडी आनी शुरू हो चुकी हैं। इसको बहुत आराम आराम से सेकना है, नहीं तो ये टूट सकता है। और अगर आपको ऐसा नहीं खाना है, आप चाहते हो तवे पे ही करना है, कि आपको सेकने वाला काम बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है काफ़ी, तो आप इसको पराठे की तरह सेक सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही प्लेन पराठे की तरह, नहीं तो हल्का सा आप यहाँ पे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं पुदीने को। और ट्रिक ये है कि आप इसको किसी साफ़ कपड़े पर लेकर पराठे को यहाँ रखें और हल्का सा इसको ऐसे करें और फिर सर्व करें। ये देखें, ऐसा ये सिक गया है, हल्का सा और सेक लेते हैं। इधर से सिका हुआ होगा ठीक से, तो क्या होगा कि जब हम गैस पर लेके जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, तो टूटने के चांस भी कम हो जाते हैं। ये ऑलमोस्ट यहाँ से रेडी है हमारे लिए। इसको थोड़ा करारा ही सेकना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत सिक गया है, बट ये अंदर से फिर कच्चा रह जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आप तवे का भी देखेंगे, वेल मैनेज्ड है, कि जब इसको कर रहे हैं तो वो अपना काम हो रहा है। आप चाहें तो घी की जगह इस स्टेज पे बटर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर, क्योंकि बच्चों को बटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मेरी पर्सनल चॉइस घी ही है, मैं अवॉइड करती हूँ बटर, और ऐसे करके देना तो बेस्ट है।
लच्छा पराठा दाल मखनी के साथ, शाही पनीर के साथ, कढ़ाई पनीर के साथ, रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जियों के साथ बहुत टेस्टी लगता है। बट अगर आपकी कोई पर्सनल चॉइस है जो इससे अलग है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये डिश पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपना फेवरेट कॉम्बिनेशन मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हैप्पी कुकिंग।